हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे और आज उसमें हम एक नया टाइटल डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है टाइप ऑफ प्रोग्रेशन। क्या है? टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। राइट। उसमें आज हम फर्स्ट प्रोग्रेशन का टाइप डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है फर्स्ट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसे हम एपी भी बोलते हैं। राइट। आपने नाम तो सुना ही होगा, अब इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, अ सीक्वेंस is called an AP, right, if difference of term difference of term and its previous term remain constant। राइट। तो अ सीक्वेंस, जो कि सीक्वेंस हो उसे हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब बोलेंगे? जब उसका कोई एक टर्म और पिछला टर्म, उसका जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट डिफरेंस आए। राइट। कोई भी टर्म के लिए एक टर्म और उसके पिछले वाले टर्म का जो डिफरेंस है वो हमेशा ही एक कॉमन कांस्टेंट टर्म आना चाहिए। राइट। और आगे बोलते हैं कि एंड दिस difference this difference is known as कॉमन डिफरेंस। राइट। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। और इसे हम डी से भी डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? डी से डिनोट करते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अब कोई एक प्रोग्रेशन इस प्रकार से है, 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10 और ऐसे करके ये कंटिन्यू चला जा रहा है। तो यहाँ पे आप एक नोटिस कीजिए, सबसे पहला टर्म तो 2 आ गया, फिर 2 प्लस 2 आ गया। राइट। फिर 2 प्लस 2 आ गया और इस प्रकार से ये जो चीज है आगे बढ़ रही है। तो ये दोनों टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर ये टर्म और ये टर्म, तो ये 2 प्लस 2 था, ये 2 प्लस 2 प्लस 2, तो इसके बीच में डिफरेंस अगेन क्या आ गया? 2। इस प्रकार से ये जो प्रोग्रेशन है और ऐसे प्रोग्रेशन को हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। राइट। और इसके जो डिफरेंस है उसे हम कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट करते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एपी को अगर हमें फॉर्मली लिखना हो, सेकंड एपी, तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट टर्म ए, फिर ए प्लस डिफरेंस डी, फिर ए प्लस 2डी आ जाएगा, इसी प्रकार से A+3D आ जाएगा एंड सो ऑन, ऐसे ही ये चलता रहेगा। राइट। तो यहाँ पे nth टर्म है, nth टर्म Tn इक्वल्स टू A+n-1 इंटू डी आ जाएगा। राइट। यहाँ पे आप कोई भी टर्म को देखिए, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या था? ए है, फिर उसके बाद A+D है, फिर A+2D है। राइट। तो A+3D है, इस प्रकार से ये टर्म्स है।
तो यहाँ पे ये है वो T1 है, फिर ये T2 है, फिर ये T3 है, फिर ये T4 है एंड सो ऑन है। अब आप Tn nth टर्म को ऑब्जर्व कीजिए। थर्ड टर्म, यहाँ पे थर्ड टर्म लीजिए, तो थर्ड टर्म क्या है a प्लस 3 माइनस 1 2d। फिर फोर्थ टर्म क्या है a प्लस 4 माइनस 1 यानी कि 3d, a प्लस 3d। तो इसी प्रकार से Tn जो है वो क्या आ जाएगा, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो इस प्रकार से AP को लिख सकते हैं और उसका जो nth टर्म है वो क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे थर्ड पॉइंट है इफ nth term is last term और लास्ट टर्म को हम L से डिनोट कर सकते हैं, राइट। लास्ट टर्म को L से डिनोट कर, हर बार जरूरी नहीं है कि सभी के सभी जो सीक्वेंस हो इनफाइनाइट तक जाए, यानी कि उसमें इंफिनिटी टर्म हो, ऐसा जरूर नहीं। कभी कभी सीक्वेंस का फाइनाइट टर्म होगा और उसमें अगर हम फाइनाइट सीक्वेंस है और उसके लास्ट टर्म को L से डिनोट करें तब की बात है। L टर्म है उससे अगर हम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से डिनोट करें तो यहाँ पे हो जाएगा L माइनस ए इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू डी। फिर यहाँ से ये हो जाएगा L माइनस ए अपॉन डी इक्वल्स टू n माइनस 1 एंड देयरफॉर हमें n जो है वो क्या मिल जाएगा, L माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे n मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कोई एक फाइनाइट सीक्वेंस थी उसके लास्ट टर्म को ही हमने nth टर्म मान लिया और nth टर्म हम जानते हैं कि वो क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से हमें n की जो वैल्यू है, अब यहाँ पे n की वैल्यू अगर निकालने की पूछे कोई भी क्वेश्चन में तो वो क्या हो जाएगी, L माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। तो इस प्रकार से ये पॉइंट हमें बोल रहा है। आगे बढ़ते हैं, तो फोर्थ पॉइंट, अगर हमारा कोई एक सीक्वेंस है a प्लस डी, a प्लस 2d, राइट, ऐसे ही फाइनाइट सीक्वेंस है, अगर इसका लास्ट टर्म l है तो यहाँ पे होगा l माइनस 2d, फिर l माइनस डी और l, इस प्रकार से इसका लास्ट टर्म होगा। अब हमें कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि nth टर्म फ्रॉम लास्ट, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, लाइक इसे ये टर्म जो है उसे क्या बोल देंगे, E3 फ्रॉम लास्ट। तो अब यहाँ पे आप देखिए ये चीज क्या होगी, नेट टर्म फ्रॉम लास्ट इक्वल्स टू L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये चीज जो है, ये फॉर्मूला जो है वो भी हम याद रखना पड़ेगा और इसे हम याद रख सकते हैं आराम से, राइट। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, एक फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है, उसका लास्ट टर्म L है, तो nth टर्म फ्रॉम लास्ट जो होगा वो क्या होगा, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे L जो है वो लास्ट टर्म होगा और D जो है वो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, राइट। यहाँ पे इतनी थियरी के बेस पे हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर ले रहे हैं और ये वीडियो को समाप्त करते हैं। क्वेश्चन हमें कुछ इस प्रकार से पूछा गया है, क्वेश्चन 7 minus 4n is nth term in AP, then its common difference D equals to blank, right। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है, Tn दे दिया गया है, Tn इक्वल्स टू 7 माइनस 4n और हम जानते हैं कि कोई भी सीक्वेंस है उसका कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो ये इस केस में हम सिंपल रखते हैं और दो तीन टर्म निकालते हैं।
T1 जो है वो क्या आ जाएगा 7 माइनस 4 इक्वल्स टू 3। फिर T2 जो है वो क्या आ जाएगा 7 माइनस 4 इंटू 2 8। तो ये हो जाएगा माइनस का 1, राइट। अब हम जानते हैं कि इसका कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो वो हम आराम से T2 माइनस T1 से निकाल सकते हैं। तो -1 माइनस 3 यानी कि -4। तो कॉमन डिफरेंस D जो है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 4। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। आई होप आपको आज के वीडियो का कंसेप्ट अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस